नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पुंछ से जम्मू जा रही बस अखनूर के टांडा गांव में एक घर की दीवार के साथ टकरा गई, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को अखनूर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वानपो में सीआईएसएफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 कर्मियों ने रक्तदान किया। गुलमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें भट्ट मुदस्सिर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। लोगों ने भट्ट मुदस्सिर को बधाई दी। पुंछ के जाने माने पहाड़ी गुजरी लेखक, कवि एवं इतिहासकार केडी मैनी ने न्यूज 18 से विशेष बातचीत की। केडी मैनी के कार्य की प्रशंसा एलजी मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज कार्यक्रम में की, जिस पर वो काफी प्रसन्न है। बांडीपुरा में पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े मामले में 2 जगहों पर आरोपियों की संपत्तियों को नोटिफाई किया है। गुंडपुरा के एजाज अहमद के घर को नोटिफाई किया गया है, वहीं मकसूद अहमद मलिक के रिहायशी मकान को नोटिफाई किया गया है। यह कार्रवाई कश्मीर के मंडल आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को हर जरूरी मदद मुहैया करा रही है। उनका कहना है कि असलहा लाइसेंस के मामले थे, जिनकी जांच चल रही है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों का सीआईडी वेरिफिकेशन गलत है। उनका कहना है कि कई असामाजिक तत्व ठेकेदार बन जाते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आजाद ने कहा कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों पर रोक है। उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराना चाहिए। एनसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक रैली की। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने किसी आतंकवादी को कोई नौकरी नहीं दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। एसएसबी उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ किया गया। उमर अब्दुल्ला ने मामले की जांच की मांग की। उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने रेप पीड़ितों की शिकायत के मुद्दे पर कहा कि क्या देश में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने खुद को पीएमओ कार्यालय का अधिकारी बताकर ठगी करने के मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने इस सुरक्षा के लिए बड़ी चूक बताया। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समर्थकों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने संबोधन के दौरान एलजी ने पीएम नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास के नए युग की भी बात कही। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ने स्थानीय ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंस को पुनः वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर की सीआईडी विंग ठेकेदार से पूछताछ करेगी। अगर ठेकेदार आतंकवाद में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांधरबल जिले में आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहिल फारूक ने किया। इनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इरफान नक्शबंदी भी थे। साहिल फारूक ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आने पर लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालेगी। जेकेएनसी उड़ी ने सोमवार को सब डिवीजन उड़ी मुख्यालय बोनियार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफी ने किया। डॉक्टर सज्जाद शफी ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी 23 मार्च को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगी। इस सिलसिले में
बड़ी रैली होगी। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। कुलगाम की शाहिना अख्तर को स्टेपल क्राफ्ट श्रेणी में यूटी स्तर का हस्तकला पुरस्कार मिला है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया। शाहिना वर्तमान में मुख्य शिल्प ट्रेनिंग के रूप में काम कर रही हैं और एक महिला उद्यमी हैं। बडगाम में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वार्तालाप नाम के आयोजित वर्कशॉप में जिले में कार्यरत पत्रकारों ने भाग लिया। वर्कशॉप में उप निदेशक सूचना विभाग कश्मीर के अलावा सूचना विभाग के कई अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर में विदेशी निवेश शुरू हो गया है। यूएई के एमआर ग्रुप ने एफडीआई के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया है। श्रीनगर में एक मेगा मॉल परियोजना के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के बाद जम्मू कश्मीर में एफडीआई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जम्मू में अपनी तरह का पहला एक दिवसीय एक्सपोर्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बागबानी विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त कृषि अटल ढुल्लू ने किया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, उद्यमियों और निर्यातकर्ताओं ने भाग लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरस मेले की समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर एलजी ने उम्मीद से रोजगार नामी मैगजीन का विमोचन किया। एलजी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीर के एक अनुभवी सुजनी फनकार गुलाम मोहम्मद बेग के बारे में ट्वीट किया। इस फनकार ने अपना पूरा जीवन पश्मीना शॉल में काशीदारी में बिताया है। गुलाम मोहम्मद बेग के पिछले 40 वर्षों के काम ने उनकी उंगलियों पर लगातार सुई चुभने से निशान छोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट ने पुलवामा में नशा विरोधी रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन जेकेएनपीएफ प्रमुख संजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर समाजसेविकों के अलावा धर्मगुरुओं ने आग्रह किया कि धार्मिक सभाओं और मस्जिदों में लोगों और युवाओं को जागरूक करें। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के एक सुदूर गांव की आशा कार्यकर्ता बिल्किस आरा ने वर्ष 2012 से अब तक 31 बार रक्तदान करके लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। बिल्किस कहती हैं कि वो रक्तदान के महत्व को समझती हैं। उन्होंने पहली बार 2012 में रक्तदान किया था, जब उनके चचेरे भाई को इसकी जरूरत थी। जिला अस्पताल गांधरबल और जिले के विभिन्न प्रखंडों में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। समारोह का आयोजन जिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गांधरबल द्वारा उद्घाटन किया गया। चिकित्सा जांच के बाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहला विश्व सेब सम्मेलन इस साल जून में श्रीनगर में फल उत्पादक और डीलर एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपूर और पुणे स्थित एक एनजीओ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 7 वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से भारी नुकसान झेल चुकी घाटी में फल उद्योग को बढ़ावा देना है। वसंत के आगमन का जश्न मनाते हुए कश्मीरी पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन बडगाम के सहयोग से नागम बडगाम में वसंत मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम खुली फजा में आयोजित किया गया। करगिल में 3 महीने का कौशल विकास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र करगिल ने सिंगरोंग बारसू में एक समारोह का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बुनियादी व्यवसाय कौशल को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना था। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कला महोत्सव का समापन डुग्गर दर्पण लोक मेले के साथ हुआ। 10 दिवसीय कला उत्सव में विभिन्न कला रूपों, कार्यशालाओं और खेल का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया।
और रामकुंड मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में मेंढर, सुरनकोट, मंडी, पुंछ, राजौरी और जम्मू के कुछ हिस्सों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आरएसपुरा के धा बलहार क्षेत्र में 10 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी है। लोगों का कहना है कि 40 साल पुरानी इस पानी की टंकी को 10 साल से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और किसी के भी साथ अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन पीएचई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने इसकी मरम्मत करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। रामबन के दुक्सर दलवाह गांव में पुनर्वास के लिए विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से कर रहे हैं टेंटों में रह रहे हैं। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों में गुजार रहे हैं जिंदगी। प्रशासन पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। रमजान को लेकर संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके बिधूड़ी का बड़ा बयान। रमजान में होगी पूरे तौर पर बिजली आपूर्ति। ट्रैफिक जाम पर बोले ठीक से प्रबंधित करने को हो रही कोशिश। बहुत जल्द पूरा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन रोजगार विभाग द्वारा आयोजित किया गया मेला। 12,000 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। 2,500 पदों के लिए हुए 12,000 रजिस्ट्रेशन। सरकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी। एमए स्टेडियम में स्विमिंग पूल के अपग्रेडेशन का काम जोरों पर है। 2-3 माह में यह कार्य पूर्ण करने का समय सीमा तय की गई है। तैराकी खिलाड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजकों को बढ़ावा देना स्विमिंग पूल का मकसद है। उधर जम्मू में 84वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर की टूर्नामेंट की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया आरोप। अदालत परिसर में उनकी हत्या करना चाहते थे कुछ लोग। खान ने नहीं लिया किसी का नाम। पूर्व मंत्री और पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारत की धरती पर किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को आईएसआई पाकिस्तानी और खालिस्तानी गतिविधियों से सख्ती से निपटना होगा और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एवं कस्टम और फार्मासिस्ट एसोसिएशन कुलगाम ने टाउन हॉल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। इस मौके पर नशे के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए पहल करने पर जोर दिया। करगिल में प्रगतिशील महिला किसानों के लिए एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपायुक्त करगिल संतोष सुखदेव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीसी करगिल ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग ने किसानों को प्रगतिशील तरीके से प्रशिक्षित करने की पहल की है। रामबन के दुक्सर दलवाह गांव में पुनर्वास के लिए विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से रह रहे हैं टेंटों में। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों की गुजार रहे जिंदगी। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिमाचल विधानसभा सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जवाब दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि अटल जी देश के पीएम थे, उनके नाम पर जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएंगी और ना ही नाम बदला जाएगा। हिमाचल विधानसभा सत्र के 5वें दिन सदन में बजट पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही लोन लेने शुरू कर दिए हैं। बजट स्पीच में कुछ और है और बजट बुक में कुछ और। सीएम सुक्खू ने शराब के ठेके नीलामी करने को लेकर सदन में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि आबकारी नीति के तहत शराब ठेकों की नीलामी के बाद पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले साल मात्र 1296 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि इस बार ऑक्शन में कम टेंडर के जरिए 1815 करोड़ की आय हुई। बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में ई वाहनों के लिए प्रदेश के हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का सवाल सदन में गूंजा। इस मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए हाईवे पर अब तक 207 स्थान चिन्हित किए गए हैं और सरकार 408 और स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनवाएगी। पंजाब में तनाव की स्थिति पर हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसको लेकर सीएम ने प्रदेश में आने वालों की चेकिंग के निर्देश पुलिस को दिए हैं, लेकिन साथ में इन्हें कहा है कि चेकिंग के दौरान सैलानियों को तंग न किया जाए। पंजाब में तनाव की स्थिति पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जिस तरह की जरूरत थी वो एक्शन ले लिया गया है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। वारिस पंजाब देखिए प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर नूरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। नूरपुर में कड़वाल सहित कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कड़ी आलोचना की और कहा कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। देहरा के मानगढ़ गांव के आर्मी जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार धावला रोड पर शिवनाथ में बाइक और स्कूटी की टक्कर में आर्मी जवान डिंपल भारद्वाज घायल हो गया, जिसके बाद सीधे उसे टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। शिमला के संजौली में बाईपास के पास एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। गनीमत रही कि फौरन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शिमला में लगातार चौथे दिन मौसम खराब है। शिमला में दोपहर से हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने शिमला के साथ साथ प्रदेश के कई इलाकों में 23 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। शिमला के नजदीक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में बर्फबारी हुई है। तस्वीरों में आप बर्फबारी को देख सकते हैं। बीते 3 दिनों से मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। रोहतांग पास अटल टनल, रोहतांग और सिसु में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी से पहाड़ सफेद दिखाई लगने लगा है। बर्फबारी होने के बाद यहां आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ गई है।
बीते 3 दिनों से हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। कांगड़ा में भी शनिवार से ऐसा ही हो रहा है, जहां ऊंचे पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से जाती हुई ठंड फिर से लौट आई है और तापमान काफी नीचे चला गया है। किन्नौर में बारिश और बर्फबारी से तापमान में कमी आई है। किन्नौर कैलाश के पहाड़ और ऊंचाई वाले गांवों में रात से ही हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से पूरे किन्नौर में शीतलहर चल रही है। बारिश और बर्फबारी होने से किसान बागवान खुश हैं। उधर लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाके बारालाचा, कुंजुम, जोत और रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी हो रही, जबकि घाटी के निचले इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फ के फाहे गिरे पड़े हैं। बल्ह में प्रस्तावित हवाई अड्डे के मामले में बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। इस मुलाकात में डेलीगेशन के सदस्यों ने सीएम के सामने भूमि अधिग्रहण और अन्य समस्याएं रखी। शिमला नगर निगम अब शहर में बनी सेंटर गवर्नमेंट की बिल्डिंग से सर्विस टैक्स लेने की तैयारी में है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें नगर निगम की सभी सेवाएं ले रही बिल्डिंग को 75%, पार्शियल सेवाओं के लिए 50% और किसी भी सेवा का प्रयोग न होने पर 33.5% टैक्स वसूला जाएगा। बिलासपुर के नमहोल और शिमला मटौर के 4 लेन प्रभावितों ने इंटेक नेताओं के साथ उपायुक्त से मिलकर उचित मुआवजे की मांग की है। 4 लेन के लिए यहां जमीन अधिग्रहण की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि अधिग्रहण से पहले जमीन की मार्किंग की जाए ताकि बाद में जमीन को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। मंडी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने 2 युवकों से 46.7 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से मंडी में टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के 52 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 22 मार्च को काउंसलिंग होगी। कला के लिए 7, मेडिकल के लिए 6 और 39 नॉन मेडिकल पदों के लिए भर्तियां होनी है। अनुबंध पर होने वाली भर्ती के लिए अब तक विभाग को 171 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल्लू में पोषण पखवाड़े को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें जिले के आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हुई। इस दौरान प्रशासन की तरफ से कई गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। एसडीएम, डीपीओ और सीडीपीओ की तरफ से इन्हें सम्मानित भी किया गया। महबूब शेख ने नगर निगम शिमला के आर्किटेक्ट प्लानर का पदभार संभाल लिया है। कुर्सी संभालते ही उन्होंने एपी ब्रांच में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और अवैध निर्माण के खिलाफ प्राथमिकता के काम करने के निर्देश दिए। इस बार कुल्लू के गांधी शिल्प बाजार में करीब 2 करोड़ रुपयों का कारोबार हुआ। 10 दिवसीय शिल्प बाजार में 15 राज्यों के हस्तशिल्प कलाकार पहुंचे थे। इसका आयोजन हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की तरफ से किया गया है। कारीगरों को आने जाने का खर्च भी दिया गया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने सरकार पर ओपीएस को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाया है। ऊना के बीजेपी दफ्तर में महासंघ की कार्यसमिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल महासंघ के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस को लेकर चुनाव में जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। नाहन में पेयजल समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की छोभोगार पंचायत के लोगों ने डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने डीसी सिरमौर से पेयजल किल्लत समस्याओं से निजात दिलाने की अपील की। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 को लेकर रूपरेखा तैयार की है। 2021 के सर्वे में हिमाचल प्रदेश देश भर में 22वें स्थान पर था। इससे उभरने के लिए यह रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसकी शुरुआत कुल्लू जिले से हुई।
नाहन में पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट पहाड़ी गाय के संरक्षण के लिए मंजूर किया गया है, जो जिले के बागथन क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा। नशे के खिलाफ मुहिम के तहत सोलन में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन जिला युवा एवं खेल विभाग की तरफ से किया जा रहा है। 22 मार्च को प्रतियोगिता थोड़ू मैदान में होगी। 2 वर्गों में 5000 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान के पीएम के साथ बुद्ध जयंती पार्क का दौरा किया। दिल्ली में लिया गोलगप्पों का स्वाद, लस्सी और आम पन्ना का उठाया लुत्फ। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। कर्नाटक में केंद्र पर जमकर बरसे राहुल। कहा, बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपये देगी कांग्रेस। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के तिरंगे के अपमान से भारत में गुस्सा। सिखों ने दिल्ली में ब्रिटेन हाईकमीशन से बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सिखों ने खालिस्तानियों की हरकत का किया विरोध, लगाया वी लव यू इंडिया के नारे। पंजाब में वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश जारी। पंजाब के बाद अब हरियाणा की पुलिस भी अमृतपाल की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश से ठंडा हुआ मौसम। खराब मौसम और बारिश के कारण दिल्ली आने वाली 10 उड़ानों को किया गया डायवर्ट। अचानक मौसम में बदलाव से किसानों का बुरा हाल। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कोटपुतली इलाके में किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया।